ख्वाब में भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में सुकून नहीं, पाकिस्तान में सुकून है। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, इस तरह की कहानी बना के कि वो जो शायर ने कहा है कि बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। नए इसके अंदर कपड़े हैं, नए इसके अंदर हीरो हीरोइन है, नए इसके अंदर लोकेशन है, नए इसके अंदर मेकअप है, नई बहुत सारी चीजें हैं सिवाय स्टोरी के। गरीब तो होते मरने के लिए हैं। ये उनका जवाब सुन के हमें और सुकून मिलता है। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पाकिस्तान के ड्रामों के ऊपर। पाकिस्तान के ड्रामे बहुत बड़ी तादाद में देखे जाते हैं क्योंकि हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री तो सिरे से है ही नहीं, तकरीबन ना होने के बराबर है, बल्कि जो है वो भी हमारे पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है। तो हमारे ड्रामे इतना ज़्यादा देखे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, चल झूठा, और उतना डीप उनका इम्पैक्ट है कि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर अब टीवी और यूट्यूब से जुड़ गई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ड्रामे देखने होते हैं। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ पर पाकिस्तान के ड्रामे बहुत शौक से देखे जाते थे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ड्रामों के अंदर अब बहुत ज्यादा यकसानियत आ गई है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज हम ये अनाउंसमेंट करेंगे कि हमारे पास एक और कंपटीशन लाइनअप है आज के प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में आपको पता है हमारा फॉर्मेट क्या होता है। हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हमने ड्रामे का नाम कितनी दफा लिया है एपिसोड के अंदर, आपने इसको काउंट करना होता है और यूट्यूब के ऊपर आंसर देना होता है। जी हाँ, आंसर आपने यूट्यूब के ऊपर देना होता है। आप भले इसको फेसबुक पे देखिए, इंस्टा पे देखिए, टिकटॉक पे देखिए, लेकिन आंसर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट लाउंज की वीडियो पर जाकर देना होता है, क्योंकि हमारी वो सारे आंसर जो यूट्यूब की वीडियो पर आएंगे तो हम उन्हीं को काउंटिंग में ऐड करेंगे और वही हमारी लकी ड्रॉ में ऐड होंगे। और आपको इनाम, आपको पता है कि हम कितना खूबसूरत इनाम आपको दे रहे हैं। तो बस जल्दी से YouTube पे जाइए और हमारा बाकी एपिसोड वहाँ पे देखिए और वहीं पे आंसर कीजिए। ठीक है, समझ गया। पाकिस्तान के खराब हालात की वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। किसी से पूछोगे भाई क्यों चले गए, वो कहते हैं पाकिस्तान में सुकून नहीं है। बात तो सही है। तो हमारे एक डायरेक्टर साहब इतने मुतासिर हो गए इस हालात से कि उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज करूं कि पाकिस्तान के अंदर सुकून आ जाए। तो उन्होंने सुकून नाम का ड्रामा बना के रख दिया और आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है सुकून। तो अब कोई ये नहीं कह सकता, बिल्कुल ख्वाब में भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में सुकून नहीं, पाकिस्तान में सुकून है। सुकून नाम का ड्रामा है, उसको देख के आप बेसुकून हो जाएंगे। वो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर की एक्टर की जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस ड्रामे से कितनी बेसुकूनी फैल रही है ये मैं आपको बताती हूँ। आज के इस ड्रामे से कितनी बेसुकूनी फैल रही है। इस ड्रामे के अंदर एज यूजुअल, बल्कि एज यूजुअल नहीं कहेंगे, देखिए अगर हम कहेंगे एज यूजुअल तो राइटर को भी बेचारे को बुरा लगेगा, क्यों मैंने इतनी मेहनत से राइटिंग की और उसके बाद मेरे साथ ये कर दिया, डायरेक्टर को बुरा लगेगा, हमारे ड्रामे को बुरा कह दिया। नहीं, हम कहेंगे बहुत मेहनत के साथ, बहुत 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 मेहनत के साथ उन्होंने एक लव स्टोरी बनाई है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए आपका सुकून यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको इस ड्रामे के अंदर ढूंढना पड़ेगा कि नया क्या है। नए इसके अंदर कपड़े हैं, नए इसके अंदर हीरो हीरोइन है, नए इसके अंदर लोकेशन है, नए इसके अंदर मेकअप है और नई बहुत सारी चीजें हैं सिवाय स्टोरी के। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो स्टोरी को मारो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए स्टोरी, सारा फोकस हमारा ट्रेंड्स के ऊपर होना चाहिए। तो वही स्टोरी लाइन है, एक गरीब घर की लड़की है। गरीब घर एज यूजुअल, पाकिस्तान का गरीब घर इतना बड़ा दिखाया गया है, बेबी बाजी वाला घर यूज किया गया है। हमें वो घर याद हो चुका है और अब हमें उस घर का चप्पा चप्पा याद है। अगर हम पट्टी बांध के आंखों पे छोड़ दिया जाए उस घर के अंदर तो हम उस घर को पहचान लेंगे कि ये वो बेबी बाजी वाला घर है। इत्तलान अर्ज ये है कि गरीब लोगों के लिए, बल्कि मिडिल क्लास लोगों के लिए भी ऐसा घर अफोर्ड करना डायरेक्टर साहब अब बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए आप लोग अगर गरीब लोकेशन ढूंढना चाहते हैं तो हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे गरीब लोकेशंस क्या होती है। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि पाकिस्तान में गरीब इस तरह के होते हैं तो वही घर लिया गया है। पहले ही सीन के अंदर हीरोइन जो है वो अपना ड्रेस घूम घूम के दिखा रही है और फिर कह रही है कि मुझे फिटिंग करवानी है। ये वो दो बहनें हैं, बड़ा सा दालान है, खूबसूरत सा घर है, सुकून की जिंदगी है। एक अब्बा तो खैर एक ही होते हैं, अम्मा भी एक ही होती है, लेकिन बहरहाल बच्चियां दो हैं और वो दोनों जो है बड़ी अच्छी बच्ची बहनें हैं। और उसके साथ साथ जो स्टोरी लाइन के अंदर जो कहानी में ट्विस्ट है, जो कि आपको यकीनन आपको पता होगा क्या होगा, क्या होगा, यही होगा ना कि अच्छा हीरो होगा। बिल्कुल सही बात, सही जवाब आपका, लेकिन इस पे हम इनाम नहीं देंगे। सुकून ड्रामे के अंदर जो हीरो है वो बहुत बड़े घर का है, बहुत बड़ा सा घर दिखाया गया है। बड़े से घर के बड़े से अब्बू दिखाए गए हैं जो बहुत बड़े हो गए और उस्मान पीरजादा बन गए हैं। उसके बाद उनके बेटे हैं, उन्होंने लैंड माफिया से टक्कर ले ली है और लैंड माफिया को अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया है। बेटा बहुत अच्छा दिखाया है, बाप बेटा तो दोनों बहुत ईमानदार दिखाए गए हैं और बहुत अमीर दिखाए गए हैं। लेकिन छोटा वाला बेटा बहुत बिगड़ा हुआ दिखाया गया है, लाखों की बाइक लेके सीवीओ की रोड पर छिछोरपने करता फिर रहा है और उस छिछोरपन के नतीजे में उसने एक बच्ची को टक्कर मार दी है।
बड़े भाई को दिखाया गया है कि वो यतीम खाने में या किसी शेल्टर होम में फूल बांट रहा है और बच्चों के ऊपर खुशियां बांट रहा है, और छोटा भाई बच्चे उड़ाता फिर रहा है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि एक भाई अच्छा, एक भाई बुरा, एक बिगड़ा हुआ, एक अच्छा। कितनी नई लग रही है ना स्टोरी, है ना। हमें बहुत सुकून आया ना सुन के, हमें बहुत सुकून आया सुन के ना। एक और ड्रामा जो है वो हमारे सर पे बोझ डालने के लिए आ चुका है। जब पता चलता है भाई को कि ना भाई इस तरह से छोटे भाई ने बच्चे उड़ा दिया है, तो फिर वो भागे भागे वहां जाते हैं, बच्ची को लेते हैं, अस्पताल जाते हैं, बचा लेते हैं, और इस तरह से अपने भाई की गलती पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, यानी उसे मजीद बदतमीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को सुन के भी हमें बहुत सुकून हुआ। उसके बाद बड़ा सा घर दिखाया गया है, बड़े से घर के बड़ी सी डाइनिंग टेबल दिखाई गई है। एज यूजुअल खाने की टेबल पे क्या होगा, सोचिए सोचिए सोचिए, अमीर घरों के अंदर क्या दिखाया जाता है, जूस का जग। बिल्कुल सही जवाब, जूस का जग दिखाया गया है, जो हमारे आपके घरों में नहीं होता, और अगर होता है तो वो भी पाउडर वाला जूस होता है, फ्रेश जूस नहीं होता। 60 रुपए वाला साशे बना के आप लोग समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा, लेकिन अमीर घरों में ये नॉर्मल बात है। उसके बाद छोटा बच्चा कहता है, छोटा भाई कहता है, यानी कि उन अतीका और डोनेस के अंदर बहुत अम्मी का किरदार अदा किया है, जो कि बहुत रहमदिल है, चैरिटी ऑर्गेनाइज करती रहती है अपने घर के फंक्शन के लॉन के अंदर, अपने घर के लॉन के अंदर वो चैरिटी ऑर्गेनाइज करती रहती है, और बेटी की गलती पे कहती है गरीब तो होते मरने के लिए हैं। ये उनका जवाब सुन के हमें और सुकून मिलता है। गरीब तो पैदा ही होते हैं फुटपाथ पे मरने के लिए, तुम इतने परेशान क्यों, जस्ट रिलैक्स। ये शायद अमीर लोग मरते नहीं है, इसलिए अमीर होना हमारे लिए और भी जरूरी हो गया है, और अब हमारी आधी आवाम ये सोचने पे मजबूर हो गई कि हम किस तरह से अमीर हों ताकि हम मरने से बच जाएं। उसके बाद बेटे को हैदराबाद जाने की इजाजत देते हैं। वो हैदराबाद वो जाते हैं बड़े भाई के साथ, जो कि एक डायलॉग वो कहते हैं कि 6 घंटे में हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं। भाई ये कराची से 6 घंटे का अगर सफर हैदराबाद का है, तो सक्खर तक का कितना है? क्या उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी की तरह खराब है? क्या उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी की तरह स्पीड नहीं पकड़ती? रास्ते पे बार बार पंक्चर होती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है, धक्के मार मार के चलाने पड़ते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? ये सुन के हमें सुकून हुआ कि इनके पास भी खराब गाड़ी है, बिल्कुल हमारी गाड़ियों की तरह। आखिर हमारे डायरेक्टर्स परेशान क्यों नहीं जाते? एक जैसी स्टोरी लाइन लिख लिख के वहां पे उन्हें लड़की मिल जाती है जो कि उनके कमरे में चाय देने गई होती है, और बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी शादियां, और उसके बाद अचानक से फिल्मी मुलाकात, और उसके बाद उस लड़की का मंगेतर जो कि जाहिल भी और बदतमीज भी, जिसका नाम है उस्मान। उस्मान को पता है कि लड़की उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बेगैरतियां करता फिरता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेगैरतियां कम नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि लड़की उसे सख्त नापसंद करती है। लड़की की छोटी बहन एज यूजुअल नजर वट्टू के तौर पर रखी गई है, यानी लड़की बहुत अच्छी है, बहन छोटी नाटी और डिफरेंट ली गई है, जो कि गुंडा बन के बड़ी बहन का दिफा करती रहती है, और उसको उसके मंगेतर के जुल्म से बचाती रहती है, और मंगेतर को भी भगाती रहती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डंडा मार के कौवे भगाए जाते। तो इस तरह से वो मंगेतर से उसकी जान छुड़ाती रहती है, लेकिन फिर भी हमें सुकून नहीं आता ये सोचकर कि बस इतनी प्यारी लड़की है, इसके साथ इतना जुल्म हो रहा है, इसके साथ होगा क्या। तो फिर वहां पर इनको ये लड़का मिल जाता है जो बच्चे उड़ाता फिर रहा था कराची के अंदर। वहां जाके उसे लड़की पसंद आ जाती है, फिर वो बड़ा भाई भी साथ होता है, पूरी शादी में घूमते रहते हैं। आप बिलीव करें, पहले एपिसोड में शादी शुरू हुई है, कोई सुकून नहीं आया आपको, क्योंकि शादी की कोई लड़ाइयां ही नहीं इसके अंदर। उसके बाद दूसरा एपिसोड गुजर गया, तीसरे एपिसोड में जाके खाना खुला है, जिसमें खाने के अंदर कोई भगदड़ नहीं थी, सुकून ही सुकून था वहां पर। हमें समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी शादी है जिसके अंदर इतनी तमीज से खाना सर्व हो जाता है, और वो भी तीसरी किस्त में जाके। ये डायरेक्टर्स परेशान क्यों नहीं होते कि भाई एक जैसी स्टोरी लाइन? मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री तो है नहीं, सारा जोर मेकअप, ज्वेलरी, स्टोरी लाइन जाए भाड़ में, राइटर को कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना राइटर के लिए। सना जावेद का मेकअप इतना ज्यादा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेकअप मैन ने जो फाउंडेशन का शेड सना जावेद के लिए चूज किया है, वही रजा के लिए चूज किया है, और इस तरह दोनों के मेकअप करने में उनको बहुत आसानी रहती होगी। सना जावेद के चक्कर में लड़कियों की कुटाई हो रही है, रजा के चक्कर में लड़के गोरा करने के लिए अपना मुंह जो है नकरी में लगा लगा के पागल हो रहे हैं, और उसके बाद हल कुछ नहीं निकल रहा है। हल ये निकल रहा है कि वो जो शायर ने कहा है कि बैंगन जैसी रंगत पर इतराती है, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। आप लोगों ने यकीनन शेर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैंने आपको सुना दिया है। अब जिंदगी में सुकून और इससे ज्यादा क्या चाहिए कि एक आराम से आपने एक स्टोरी ली, आराम से आपने डायरेक्शन दी, आराम से आपने एक लड़की कास्ट की, एक लड़का कास्ट किया, और आपने एक ड्रामा बना दिया। सुकून ही सुकून, शांति शांति। तो इस तरह आपने गिन लिया होगा कि हमारे इस एपिसोड के अंदर हमने सुकून का वर्ड कितनी दफा यूज किया है। तो आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा सुकून ड्रामे का? उम्मीद है पसंद आया होगा, आपने सुकून का वर्ड भी काउंट कर लिया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए और कोई फरमाइश हो, किसी फिल्म के बारे में कोई रिव्यू लेना हो, किसी चीज के बारे में, तो जरूर बताइएगा। एहसान फरामोश 2.0 में मेरी खाला सास ने जो आ गई थी स्टूडियो में बीच में, उन्होंने आके एक क्वेश्चन अनाउंस किया था, लेकिन गिफ्ट दिए बगैर ही तशरीफ ले गई हैं। तो अब मैं आप लोगों को गिफ्ट दे रही हूँ। जिसने आंसर दिया था फौरन आ जाए। यूट्यूब के आंसर्स हमारे पास आपको पता है एक्सेप्टेबल होते हैं। तो अब हम कर रहे हैं कुरानदाजी और बताते हैं कि उस एपिसोड का विनर कौन है। ये हमारे पास सारे नाम है नबीरा, जिन्होंने यूट्यूब पे आंसर दिए। नबीरा नकीब, शमा परवीन, एरोमेटिक तेल, शगुफ्तान जुमाट, हमीदा बानो और मेमन बच्चा पार्टी। तो दिल थाम के बैठिए जी, मैं कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपकी
लकी ड्रॉ, अगर आप जीत जाए तो जबरदस्त सा बाउल सेट मिलने वाला है भाई, मजे आ जाएंगे भाई। ओए होए, नबीरा नकीब 700 आप जीत चुकी हैं जबरदस्त सा गिफ्ट। तो जल्दी से हमारी टीम से कांटेक्ट करें और हमारी टीम आपको जब कहे कांग्रेचुलेशन तो ज़रूर आपने हमारे पेज पे हमें मैसेज अल्लाह का वास्ता कर देना, इनाम लेके भूल मत जाना, हम फिर किसी और को दे देंगे वरना, ठीक है। जल्दी से कांटेक्ट करें हमारे पेज।